Welcome to Puja Abhishekam. Puja Abhishekam is the first online platform for booking and getting puja done of your desired choice. To subscribe our channel, please hit the bell icon. Thank you. पूजा अभिषेकम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नवरात्र के बारे में जानेंगे। नवरात्र क्यों मनाया जाता है, इसका क्या फल है, क्या विधान है। आइए हम लोग भगवती दुर्गा की आराधना करें। ओम विद्युताम समप्रभा मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत् ध्वस्ताभिरासेवितां हस्तये चक्रगदा शिखटविशिखाश्चापमुकुरं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। श्री दुर्गा देव्यै नमः। देखिए, इस वर्ष परिधावी नामक संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। परिधावी संवत्सर संवत 2076 4 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होगा। इसी में हम लोगों की नवरात्रि मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से, और 14 अप्रैल 2019 को नवमी है, जिस दिन हम लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं। देखिए, नवरात्र का क्या महत्व है। नौ अर्थात नव, रात्रि माने कहा जाता है वो रात्रि, नौ रात्रियों को नवरात्रि कहा जाता है। देखिए, हमारे शरीर में 9 द्वार है और इस 9 द्वारों के अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं, जो शक्ति के रूप में हमारे अंदर विद्यमान हैं और हमारे सभी शक्तियों को संचालन करती हैं। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए नवरात्र में व्रत, जप, तप का विधान बनाया गया है। पूजा पाठ करने से ये सभी शक्तियां जागृत होती हैं और मनुष्य के सभी अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और हम लोग 9 दिन का व्रत और उपवास करते हैं, इसका भी विधान है। देखिए, नवरात्रि में पहले महाकाली, फिर महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा की जाती है। देवी जो है वह प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। यह प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। नवरात्र के प्रतिपदा तिथि से लेकर तृतीया तिथि तक अर्थात 3 दिन तक शक्ति जो है तमोगुण में विद्यमान रहती है, अर्थात हम तमोगुण में उनकी आराधना करते हैं, तमोगुण के शक्ति की पूजा पाठ करते हैं। तृतीया तिथि अर्थात चतुर्थी तिथि से लेकर के और पंचमी और षष्ठी तिथि तक हम लोग रजोगुणी देवी की आराधना करते हैं, रजोगुण का आराधना करते हैं, जिसको महालक्ष्मी कहा जाता है। और सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिन तक आखिरी में हम लोग सप्तगुणी देवी का सत्वगुण से विद्यमान देवी सरस्वती का हम लोग आराधना करते हैं। मनुष्य के अंदर 3 गुण है, तमोगुण है, रजोगुण है और सत्वगुण है। तमोगुण जो है व्यक्ति को क्रोध को, बुद्धि को जागृत करता है और अंत में जाकर कष्ट प्रदान करता है। रजोगुण जो है अहंकारी बनाता है, अंत में ये भी कष्ट को प्रदान करता है। सत्वगुण जो है यह बुद्धि बल को बढ़ाता है, जिससे मनुष्य जो है बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा अपनी सभी कार्यों को सिद्ध करता है। तो इन तीनों शक्तियों को जागृत करने के लिए महाकाली बल के स्वरूप हो गई, महालक्ष्मी धन के स्वरूप हो गई और महासरस्वती विद्या के स्वरूप हो गई। अर्थात बल, धन और विद्या, इन तीनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम लोग नवरात्र में देवी का आराधना करते हैं। देखिए, कहा गया है और उन देवियों में सबसे श्रेष्ठ देवी है दुर्गा देवी।
वैसे नवरात्र में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, क्योंकि देवी शक्ति रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान है और भगवती देवी जो है ज्वाला रूप में इस पृथ्वी पर विद्यमान है, क्योंकि कलयुग में जो है पृथ्वी अशुद्ध हो जाएंगी, इसलिए सभी तत्व अशुद्ध हो जाएंगे। तो अग्नि तत्व चूंकि शुद्ध है, इसलिए ज्वाला रूप में भगवती जो है इस पृथ्वी पर विद्यमान है, जो हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आइए नवरात्र के बारे में और हम लोग जानते हैं। देखिए, नवरात्र में भगवती की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि भगवती जो है शक्ति रूप में इस पृथ्वी का संचालन करती है। कहा गया है कि त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वयि प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। अर्थात हे विष्णु की, हे परम पुरुष की अधिष्ठात्री शक्ति वैष्णवी देवी, तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्याम, अर्थात आप सभी शक्तियों से परे हैं, आप अनंत शक्तियों से युक्त हैं। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्याम विश्वस्य बीजम परमासि माया। विश्वस्य अर्थात इस संसार में जितने लोग भी उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य, जीव, जंतु, जलचर, नवचर, पृथ्वी पर जो विद्यमान प्राणी हैं, उन सभी से आप परे हैं और सभी मनुष्यों की, सभी जीवों की एकमात्र आप ही शक्ति हैं। और आपने अपने माया में समस्त जगत को मोहित कर रखा है। विश्वस्य बीजम परमासि माया तुम वही प्रसन्ना भ्यो मुक्ति हेतु। और भक्तगण आपकी आराधना करते हैं कि हे देवी, उन माया से हम लोग मुक्त हो जाएं, सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बने रहे। इसीलिए नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, नवचंडी का पाठ किया जाता है, महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए अपराजिता देवी का पाठ किया जाता है, 10 महाविद्या का पाठ किया जाता है और सन्यासी लोग, तांत्रिक लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि श्रुतम हरति पापानि तथा रोग्यम प्रयच्छति। दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्र के दिनों में जो लोग दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को सुनते हैं या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करते हैं, मंत्रों को श्रवण करते हैं, उनके सभी पापों को मैं नष्ट कर देती हूँ और अंत में आरोग्यता भी प्रदान करती हूँ, सुख समृद्धि भी प्रदान करती हूँ। दूसरा बात यह है कि मनुष्य जो है ग्रह भूत प्रेतों से पीड़ित है, उसके लिए भी भगवती ने कहा है कि ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः। अर्थात ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर डाकिनी शाकिनी संबंधी जितनी प्रकार की बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं को मैं नाश कर देती हूँ। अर्थात जो लोग नवरात्र के दिनों में मेरी आराधना करते हैं, मेरा पूजा पाठ करते हैं, उन भक्तों को देख करके भूत प्रेत ग्रह वहाँ नहीं आते, उन्हें कोई विघ्न बाधा नहीं पहुँचाते हैं। इसीलिए देवी की आराधना की जाती है। और संसार में 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आधि दैविक जो देवताओं के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है, भौतिक जो सर्प इत्यादि जीव जंतुओं के द्वारा बाधा उत्पन्न होते हैं, और आध्यात्मिक अर्थात अध्यात्म के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है, इन तीनों कष्टों से मुक्त करने में सामर्थ्य भगवती परम्बा जगदम्बा महादेवी दुर्गा ही है। इसीलिए दुर्गा जी का विशेष करके आराधना की जाती है। नवरात्र में 9 दिनों का अलग अलग देवियों की आराधना की जाती है। पहला दिन कहा गया है प्रथमम शैलपुत्री च। शैल माने होता है पहाड़, अर्थात पहाड़ की अर्थात हिमाचल जो राजा थे उनके यहाँ पार्वती ने जन्म लिया था, इसलिए पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। तो प्रथम दिन जो है शैलपुत्री की आराधना किया जाता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मा जी के शरीर से ब्रह्मचारिणी देवी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए ब्रह्मचारिणी की आराधना किया जाता है। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी थी, और चंद्रघंटा का तीसरे दिन आराधना की जाती है। चौथे दिन प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। अब भगवती कुष्मांडा का आराधना चौथे दिन किया जाता है। क्योंकि कुष्मांडा देवी में सभी जगत व्याप्त है,
सभी जगत जो है उसके अंदर है और बाहर से कुष्मांडा देवी ने सभी जगत को अपने अंदर कर रखा है, इसलिए कुष्मांडा देवी की आराधना की जाती है। आगे पंचम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी ऋचा। पंचम स्कंद माता, स्कंद माता कहा जाता है भगवान कार्तिकेय की माता। तो कार्तिकेय की माता के रूप में भगवती दुर्गा देवी की आराधना की जाती है। और छठवें कात्यायनी देवी के रूप में आराधना किया जाता है। कात्यायनी देवी जो है जिनका विवाह शादी नहीं होते हैं, जिन स्त्रियों का, जिन लड़कियों का, उनके लिए भगवती कात्यायनी की आराधना किया जाता है। तो षष्ठम कात्यायनी थी, सप्तम कालरात्रि थी, सातवें दिन भगवती कालरात्रि की आराधना किया जाता है। सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी थी चाष्टमम, और महागौरी का 8वें दिन आराधना किया जाता है। नवम सिद्धिदात्री च, और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। और इन देवी 9 शक्तियों को पूजा करने के पश्चात नवरात्र के 9वें दिन हवन किया जाता है। हवन करने के पश्चात पाठकर्ता को दक्षिणा दिया जाता है। गरीबों को, भगवती के भक्तों को दान दक्षिणा देकर के व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। और नवरात्र के दिनों में भगवती का आराधना का बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा गया है कि रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रोष्टा तु कामं सकलान भीष्टान, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। कहा गया है कि रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा। हे माता, जब किसी के ऊपर आप प्रसन्न हो जाती हैं तो मनुष्य के सभी रोगों को नाश कर देती हैं। रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान। जब आप नाराज हो जाती हैं तो मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को नष्ट कर देती हैं। त्वमाश्रिता नाम न विपन्नराणा, और जो मनुष्य तुम्हारे शरण में चले गए हैं, तुम्हारी आराधना करते हैं, उनके ऊपर कभी विपत्ति ही नहीं आती है। त्वमाश्रिता हि आश्रयतां प्रयान्ति, और जो तुम्हारे आश्रय में चले गए हैं, रात दिन तुम्हारी आराधना करते हैं, तो आपकी कृपा से उस मनुष्य के ऊपर कभी विपत्ति ही नहीं आती है। इसलिए भगवती की आराधना किया जाता है। आराधना करने से माता प्रसन्न होती हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। धन्यवाद। आगे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद। Thank you so much for watching this video. If you like the video, please like, share and comment, and never forget to subscribe the channel. Please hit the bell icon for more videos.